कृषि कानून बिल वापसी के बाद से लगातार राजनीति गरमाने लगी है। इसके बाद बीजेपी ये कहने में लगी हुई है कि हम किसानों को और देशवासियों को समझा नहीं पाए। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद है, डीपी वत्स साहब। सर, क्या लगता है, अब कानून वापसी भी हो गई है, लेकिन विपक्ष और किसानों का कहना है कि सिर्फ चुनावों के लिए केंद्र सरकार ने इस तरीके से कदम उठाया है। देखो, कानून जो थे वो किसानों के फ़ायदे के लिए थे, मगर उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिसके लिए दवाई बनी और दवाई लेने के लिए तो तैयार हो। किसानों ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया। ऐसे हालात में किसानों के सेंटिमेंट्स यानी उनकी भावनाओं का जो प्रधानमंत्री ने सत्कार किया, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं खुद भी किसान तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप भी किसान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो किसान का अपना ऑनर है, किसान का बेटा जवान है, वो देश के ऑनर के लिए सर्द पे तैनात है। ऐसे हालात में जो किसानों की मांग थी उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री ने इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका वो नाराज़ नहीं होना चाहिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए जियो पॉलिटिकल हालात में हमारे देश के चारों तरफ सुरक्षा के हालात, आर्थिक हालात, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने गुरु पर्व पे अपना गुरु को नतमस्तक होके कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। अब वो बहुमत वाली पार्टी के नेता हैं और इसमें तो सभी अपोजिशन पार्टियां भी एक मत ही हैं कि वापस लो, तो ये कानून वापस होंगे। आप हरियाणा की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से काफ़ी बड़ी तादाद में किसान आते हैं। एमएसपी पर अब किसान अड़े हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि एमएसपी पर कानून किस तरीके से आना चाहिए? हरियाणा में तो एमएसपी है, ज़रूरी फसलों की एमएसपी है। किसानों की मांग थी तीनों कानून वापस हो, वो कानून वापस करने का प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर लिया है। एमएसपी का भी पहले भी 11 दफ़ा बातचीत हुई, उसमें गारंटी देने का वादा किया था। ये एमएसपी पे कानून लाना ये पार्टी का प्रोरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, यानी उनका अपना विवेक है। तो मैं ये कहूँगा, उनने जो मेन मांगी थी कि तीनों कानून वापस हो, वो कानून वापस करने का वादा कर लिया गया और वापस हो जाएंगे। बाकी एक कमेटी नियुक्त कर दी गई है सरकार की तरफ से, या करेंगे, उसके सामने अपनी डिमांड्स रखें और देश और समाज की सद्भावना का ख्याल रखता हुए उन्होंने बॉर्डर खाली कर देना चाहिए और अपने अपने खेतों में और घरों में जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक समिति बनी हुई थी, उन्होंने आज बोला है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया, उससे वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में इससे बहुत खासा फ़ायदा नहीं होने वाला सरकार को। देखो, कानून का अनुपालन कराना पहले तो सरकार का काम है और उसमें कोई कोताही हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सुप्रीम, मगर उससे भी सुप्रीम एक कानून बनाने वाली, कानून अमेंड करने वाली और कानून निरस्त करने वाली जो है संस्था, उसका नाम है पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट करेगी वही देश में लागू होगा। आखिरी सवाल वत्स साहब, राहुल गांधी ने इसी साल बोला था कि ये कानून सरकार वापस लेगी, आप मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए। क्या लगता है एक बार फिर से राहुल गांधी सही साबित हो गए? मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो आपके मुंह से ही ये बात सुन रहा हूँ, एंड नो कमेंट्स ऑन हिज कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डीपी वत्स साहब जुड़े हुए थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा से सांसद है। तो इनका भी साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 3 कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोगों को समझा नहीं पाई सरकार, जबकि ये किसानों के हितों का बिल था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।